रानू चिड़िया अपने पति आकाश चिड़े के साथ रहती थी। रानू के पति के पास छोटी सी जमीन थी जिसमें वो दोनों पति पत्नी खेती किया करते थे। कुछ समय बाद रानू चिड़िया 2 बच्चों को जन्म देती है जो कि बहुत ही प्यारे थे। फिर ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है। रानू के पति ने अपने खेत में जो खाद डाली थी वो नकली थी, जिस वजह से उसका खेत बंजर हो जाता है। जब वो ये बात अपनी पत्नी को बताता है तो वो कहती है, ये सब क्या हो गया आकाश जी, अब क्या होगा? अब तो आपको कोई दूसरा काम ढूंढना पड़ेगा। नकली खाद डालने की वजह से खेत तो बंजर हो गया। रानू तुम उसकी चिंता मत करो, मैं कल से ही चला जाऊंगा काम की तलाश में। वो आकाश तो फिर अगले दिन काम की तलाश में जाता है। वो एक कौवे के आम के बाग में जाकर कहता है, भैया जी अगर आपके पास कोई काम है तो मुझे बताओ, मुझे काम की बहुत जरूरत है। नहीं नहीं, मेरे पास तुझे देने के लिए कोई काम नहीं है। मेरा तो बस ये बाग है, सो इसकी देखभाल तो मैं खुद कर लेता हूँ और मेरे यहाँ बहुत सारे कारीगर लगे हैं इन्हें बेचने के लिए। इसलिए तुम जाओ यहाँ से, ये तुम्हारे बस का नहीं है। ना जाने कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। वो आकाश तो उदास मन से एक पेड़ पर जाकर बैठ जाता है। उसे तो कहीं काम नहीं मिलता। फिर वो घर जाने लगता है तो उसे एक पकौड़े का ठेला दिखाई देता है। तो वो वहाँ आकर कहता है, भैया अगर आपके पास काम हो तो मुझे दे दो, मुझे काम की बहुत जरूरत है। हाँ हाँ ठीक है, मैं तुझे अपने यहाँ काम पर रख लेता हूँ। तुझे मेरे ये पकौड़े बेचने पड़ेंगे, लेकिन मैं तुम्हें तनख्वाह इसकी ज्यादा नहीं दे सकता क्योंकि मेरा धंधा भी बहुत कम हो पाता है। बताओ तुम्हें मंजूर है? वो आकाश तो फिर हाँ कर देता है और अगले दिन से काम पे पकौड़े बेचने पे लग जाता है। और फिर ऐसे उसका काम अच्छा चल रहा था, लेकिन एक दिन अचानक से उस पकौड़े का ठेला बंद हो जाता है। तो आकाश फिर से बेरोजगार हो जाता है और वो घर आकर अपनी पत्नी को ये बात बताता है। तो वो कहती है, हे भगवान ये क्या हो गया? इन्हें जैसे तैसे तो काम मिला था, अब वो भी बंद हो गया। अब हमारे बच्चों का पेट कैसे भरेगा? वो क्या खाएंगे? हम तो भूखे रह लेंगे पर वो नहीं रह पाएंगे। भगवान आपने ये क्या कर दिया? ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन आकाश की काकी उसके घर आती है तो रानू कहती है, अरे काकी यहाँ, और बताओ कैसे आना हुआ आज यहाँ पे? अरे आकाश बेटे और रानू बहू क्या बताऊँ मैं तुम्हें। अरे मैं तो अब बूढ़ी हो गई हूँ, मुझसे कोई काम तो होता नहीं है। तुम ही हो बस, इसलिए तुमसे मिलने चली आई। और बता बेटा तेरा काम कैसा चल रहा है? अरे काकी मैं क्या बताऊँ आपको, मैं बहुत परेशान हूँ और मैं कोई काम नहीं कर रहा हूँ। खेत भी मेरा बंजर हो गया है, उसमें भी खेती नहीं कर पा रहा हूँ। अरे बेटा तो परेशान क्यों हो रहा है? तेरी ये काकी किस लिए है? मैं तेरी मदद करूँगी। तू अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर चल मेरे साथ, मेरे जंगल में ही रहना। मेरे खेत में केले की बहुत अच्छी फसल हो रही है, तू केले बेचना और अच्छे से रहना। वैसे भी मैं मरने से पहले अपनी सारी जमीन जायदाद तेरे नाम करना चाहती हूँ क्योंकि मेरा तो कोई नहीं है इस जंगल में तेरे अलावा। वो दोनों तो खुश हो जाती हैं। फिर अगले दिन दोनों पति पत्नी बच्चों को लेकर काकी के जंगल की तरफ जाते हैं। वहाँ पहुंचकर वो दोनों पति पत्नी काकी के केले की फसल की देखभाल करते हैं और आकाश केलों को मंडी में बेचने जाता है। इस तरह वो खुशी की जिंदगी जी रहे थे। एक दिन रानू अपने पति से कहती है, सुनिए आकाश जी, मैं क्या कह रही थी कि इस बार हम अपने बच्चों की छुट्टियों में उन्हें घुमाने ले चलेंगे। हाँ पापा, इस बार तो मेरी सहेलियाँ भी बाहर घूमने जाएंगी, तो आप भी हमें लेके चलना। नहीं बेटा, अभी हम नहीं जा सकते क्योंकि अभी बीमारियाँ चल रही हैं, तो मैं तुम्हें फिर किसी दिन घुमा के लाऊंगा।
फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन आकाश अपने खेत पर जाता है तो देखता है कि उसकी केले की फसल सारी बर्बाद हो चुकी थी। ये देखकर वो बहुत उदास हो जाता है और उदास मन से घर आकर बैठ जाता है। ये सब देखकर उसकी बेटी उससे कहती है, पापा क्या हुआ, आज आप इतने परेशान क्यों हो? और आज तो आप कुछ खाने के लिए भी नहीं लेकर आए हो, लेकिन क्यों पापा? हाँ आकाश जी, क्या हुआ है? आपको पहले कभी इतना परेशान होते हुए नहीं देखा। बताइए क्या हुआ है? रानू, हमारी केले की फसल सारी बर्बाद हो गई। अब हम कुछ नहीं कर पाएंगे, ना ही केले बेच पाएंगे और अब हम कहीं घूमने भी नहीं जा पाएंगे। अरे तो आप परेशान क्यों हो रहे हो? हम उन सारे पेड़ों को हटाकर दूसरे नए पेड़ लगा लेंगे। और रही बात हमारे बच्चों को घुमाने ले जाने की, तो वो बहुत समझदार हैं, वो जिद नहीं करेंगे। आप परेशान ना होइए। वो दोनों तो फिर अपने खेत पर जाते हैं और वहाँ जाकर खराब केले के पेड़ को हटाते हैं। तो वहाँ उन्हें एक उल्लू दबा हुआ दिखाई देता है। सुनिए आकाश जी, यहाँ ये उल्लू भैया दबे पड़े हैं, आप जल्दी से जाकर पानी लेकर आइए। इनकी सांसें चल रही हैं, शायद ये पानी पिएंगे तो उठ जाएंगे। वो आकाश तो फिर तुरंत पानी लाता और उसे पिलाता है। फिर वो पानी पीता है और पानी पीने के बाद वो उठ जाता है और कहता है, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जो तुमने मुझे बचा लिया और मुझे पानी पिलाया। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। कुछ बुरे पक्षी थे जो मुझे मारना चाहते हैं, इसलिए वो मुझे ढूंढते हुए यहाँ तक आ गए। मैं आपके खेत में छिप गया था, फिर भी उन्होंने मुझे ढूंढ लिया और बहुत मारा। तुम्हारी फसल भी खराब कर दी, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। मैं तुम्हें एक बीज दूंगा जो कि ऐसा वैसा बीज नहीं होगा, वो जादुई बीज होगा और उसे बोने से अगले दिन एक पेड़ उगेगा जिस पर सभी प्रकार के फल लगेंगे और वो फल जादुई होंगे, कभी खत्म नहीं होंगे। वो तो फिर उन्हें वो जादुई बीज देकर चला जाता है। अगले दिन दोनों पति पत्नी उसे दबा देते हैं और फिर अगले दिन ही वहाँ एक पेड़ उगाता है जिस पर सभी प्रकार के फल लगाते हैं। ये देखकर वो दोनों बहुत खुश होते हैं। फिर आकाश उन्हें मंडी बेचने जाता है और इस तरह वो सब मिलकर खुशी खुशी रहने लगते हैं। गोरी कौवी बहुत ही दुष्ट कौवी थी। एक दिन वो जंगल में बैठी थी, तब वो कहती है, मुझे तो बहुत भूख लगी है और यहाँ तो कहीं भोजन नहीं मिल रहा। ऐसा करती हूँ, आज मैं जंगल की पहाड़ों वाली दिशा की तरफ जाती हूँ, वहाँ मुझे भोजन मिल जाएगा। ये कहकर गोरी कौवी पहाड़ों की दिशा की तरफ उड़ती है। जब वो उड़ते हुए जा रही थी तो वो देखती है कि वहाँ तो एक चील थी। तब वो कहती है, अरे बाप रे, यहाँ पे तो चील है, लगता है ये चील का इलाका है। मुझे जल्दी से यहाँ से जाना होगा, कहीं ऐसा न हो कि ये चील मुझे ही खा जाए। वो गोरी ऐसा कह रही थी कि तभी वहाँ वो चील आ जाती है, जिसे देखकर गोरी कहती है, चील दी, मुझे पता नहीं था कि ये आपका इलाका है। मैं जा रही हूँ यहाँ से, मैं तो यहाँ भोजन ढूंढने के लिए आई थी। अरे कौवी रुक, अभी तू यहाँ से जा मत। ये बता, तू गोरी कौवी है? हाँ चील दी, मैं गोरी कौवी हूँ, लेकिन आपको किसने बताया? मैं कालू कौवी की पत्नी हूँ। हाँ तो और कौन बताएगा मुझे? तेरे पति कालू ने बताया है कि तू बहुत ज्यादा चालाक है। चलो अच्छा है चील दी, अब मैं चलती हूँ, क्योंकि मैं ज्यादा देर तक आपके पास नहीं रह सकती। मुझे आपसे बहुत डर लग रहा है, मैं जा रही हूँ। अच्छा कौवी, तू मेरे पास ज्यादा देर तक नहीं रह सकती तो मैं भी मांस खाए बिना ज्यादा देर तक नहीं रह सकती, इसलिए अब मैं तुझे खाऊंगी। नहीं चील दी, मुझे जाने दो, तुम मुझे मत खाना। वैसे भी मैं तो काली कौवी हूँ, अगर तुम मुझे खाओगी तो तुम भी काली हो जाओगी। छी काली कौवी, फिर तो मैं तुझे नहीं खाऊंगी। मुझे काला नहीं होना है, तू तो मेरे काम आएगी। काम? क्या काम? मैं आपका कोई काम नहीं कर सकती।
अरे कवि, बहुत आसान काम है। ये बताओ, तुम्हारे घर के आसपास कितने पक्षी रहते हैं और उनके छोटे बच्चे हो, तुम उन्हें मेरे पास लेकर आना। उसके बदले मैं तुम्हें 1000 रुपए और 1 पोटली अनाज की दूंगी। बताओ, कर सकती हो तुम मेरा काम? क्या क्या सच में चील दी, आप मुझे एक बच्चे के बदले 1000 रुपए और 1 पोटली अनाज दोगी? हाँ, वो क्या है ना, मेरे बेटे का अगले हफ्ते जन्मदिन है, तो मैं अपने बेटे के जन्मदिन पर जितनी भी अपनी चील सहेलियों को और दोस्तों को बुलाऊंगी, उन सबको छोटे पक्षियों का मांस खिलाऊंगी। इसलिए मैं छोटे पक्षी इकट्ठे करवा रही हूँ। वैसे चील दी, आपने डील तो बहुत अच्छी की है। मैं तैयार हूँ आपकी इस डील पर। वो गोरी कवि तो काम करने के लिए तैयार हो जाती है और वो अपने जंगल की तरफ चली जाती है। अगले दिन सुबह तोते का बेटा मिट्टू घर के बाहर खेल रहा था कि गोरी कवि वहाँ आ जाती है। छोटे मिट्टू, मुझे ये बताओ कि तुम्हें खाने में सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगता है? गोरी आंटी, मुझे तो सबसे ज्यादा खाने में चॉकलेट्स पसंद है। अच्छा, तुम्हें चॉकलेट पसंद है? छोटे मिट्टू, अगर मैं तुम्हें बहुत सारी चॉकलेट दूं तो क्या तुम मेरे साथ चलोगे? मैं आपके साथ चला तो जाता, लेकिन मेरे मम्मा पापा ने मुझे मना किया है किसी के साथ जाने से। देखो छोटे मिट्टू, मैं तो तुम्हें चॉकलेट तभी दूंगी जब तुम मेरे साथ चलोगे। अगर तुम्हें चाहिए तो तुम चलो मेरे साथ। वो छोटा मिट्टू तो मान जाता है और फिर वो गोरी कवि उसे अपने साथ ले जाती है और चील के पिंजरे में उसे बंद कर देती है। वाह गोरी, तुमने तो कमाल कर दिया। अरे मैंने तो तुम्हें कल ही बताया था काम, और आज ही तुम बच्चे को लेकर भी आ गई। सच में तुम तो बहुत चालाक हो। वो चील तो फिर उस गोरी कवि को 1000 रुपए और 1 पोटली अनाज की दे देती है। गोरी कवि उन्हें लेकर घर आ जाती है और वो घर आकर कहती है, अरे वाह, पूरे 1000 रुपए हैं, मुझे तो मजा ही आ जाएगा। इतने सारे पैसे मैंने पहली बार अपने पास रखे हैं। अब मैं उस चील को ऐसे ही रोजाना पक्षी देकर आऊंगी और फिर बहुत सारे पैसे इकट्ठे कर लूंगी। फिर अपने लिए एक अच्छा सा घर खरीद लूंगी। फिर इसी तरह शाम को कुकू भी अपने घर के बाहर खेल रहा था कि गोरी कवि उसके पास आकर कहती है, कुकू कुकू, तुम्हें खाने में क्या पसंद है? मुझे कुछ पसंद नहीं है, आप जाओ यहाँ से। आप बहुत ही दुष्ट कवि हो। मेरी मम्मा ने मना किया है आपसे बात करने के लिए। बेटा, तुम्हारी मम्मा तो ऐसे ही सबको मेरे बारे में बुरा बताती हैं। वो तुमसे झूठ बोलती हैं। देखो मैं कितनी अच्छी हूँ, मेरे पास ना बहुत सारी चॉकलेट हैं। चलो मैं आपको भी देती हूँ। नहीं नहीं, मुझे चॉकलेट नहीं चाहिए। आप अपनी चॉकलेट अपने पास ही रखो, मुझे नहीं चाहिए। ये कहकर कुकू तो वहाँ से जाने वाला था कि गोरी कवि तो उसे झपट लेती है और अपने पंजों में फंसाकर चील की गुफा की तरफ लाती है। जब वो वहाँ पहुँचती है तो गोरी से वो चील कहती है, क्यों गोरी कवि, क्या लाई हो इस पिंजरे में और तुम इसे अपने पीछे क्यों छिपा रही हो? अरे चील दी, आपके लिए बहुत अच्छा तोहफा है। मैं आज 1000 रुपए नहीं बल्कि 2000 रुपए लूंगी, क्योंकि मैं चिड़िया का बेटा लेकर आई हूँ। उस चिड़िया के बेटे का नरम नरम मांस है। तुम्हारा बेटा जब उसे खाएगा तो उसे मजा आ जाएगा। अच्छा गोरी, ये बात है, तो फिर ये ले 2000 रुपए और ला चिड़िया का बेटा मुझे दे। वहीं दूसरी तरफ रानू चिड़िया तो बहुत ज्यादा परेशान थी और वो अपने बेटे को पूरे जंगल में ढूंढती हुई फिर रही थी। तब वो अपनी बेटी गुड़िया से कहती है, गुड़िया बेटी, कुकू कहाँ गया है? उसने तुम्हें कुछ तो बताया होगा। मम्मा, कुकू बहुत ज्यादा बदतमीज है। वो बिना बताए घर से निकल जाता है और कभी बताता भी नहीं है कि वो कहाँ जा रहा है। गुड़िया तुम चुप रहो, वो छोटा है इसलिए वो ये सब बातें नहीं समझता, लेकिन तुम तो बड़ी हो ना, तो तुम उसका ध्यान क्यों नहीं रखती हो? जब मैं घर पर नहीं होती हूँ तो तुम ही उसका ध्यान रखा करो। मम्मा मुझे माफ कर दो, मैं आगे से कुकू भैया का ध्यान रखूंगी और आपके जाने
आने के बाद उसे घर से बाहर भी नहीं जाने दिया करूँगी। हाँ हाँ ठीक है गुड़िया, अब तुम घर जाओ, मैं गौरी से पूछ कर आती हूँ, शायद उसने देखा हो कुक्कू को। ये कहकर चिड़िया तो गौरी के घर की तरफ आती है। वहीं गौरी अपने घर में बैठी थी, तब वो अपने आप से कहती है, मेरे पास तो अब बहुत पैसे हो गए हैं, मैं ऐसे ही रोजाना चील को जंगल के सभी छोटे पक्षियों को बेच आऊंगी, फिर ऐसे मुझ पर और पैसे हो जाएंगे, फिर मैं अपने लिए अच्छे अच्छे गहने बनवा कर लाऊंगी। मेरे तो आजकल मजे ही मजे हैं। वो गौरी ऐसे कह रही थी, चिड़िया तो खिड़की पर बैठी उसकी सारी बातें सुन लेती है। तब वो कहती है, अच्छा तो अब समझी मैं, ये गौरी कौवी जंगल के सभी छोटे पक्षियों को चील को बेच कर आ रही है। इसका मतलब इसने मेरे बेटे को भी चील को बेच दिया है। मैं आज इसे नहीं छोड़ूंगी। ये कहकर चिड़िया तो गौरी कौवी के सामने आ जाती है। तब गौरी तो उसे देखकर डर जाती है और वो हकलाते हुए कहती है, चिड़िया चिड़िया तुम यहाँ कैसे? गौरी मैंने तुम्हारी सारी बात सुन ली है। तुमने ये अच्छा नहीं किया, तुमने मेरे बेटे को उस चील को बेच दिया। ये तुमने बिल्कुल अच्छा नहीं किया जो तुम छोटे पक्षियों को उस चील को बेच रही हो जरा से पैसों के लिए। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। नहीं चिड़िया, तुम ऐसा मत करना, किसी को भी मत बताना, नहीं तो जंगल के सब पक्षी मुझे मार देंगे और मुझे इस जंगल में भी नहीं रहने देंगे। तुम ऐसा मत करना, किसी को भी मत बताना। नहीं गौरी, अब मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगी। तुमने अच्छा नहीं किया, इसलिए मैं तो जंगल के सब पक्षियों को बताऊंगी और अभी उन्हें इकट्ठा करती हूँ और तुम पर बहुत मार पड़वाऊंगी। चिड़िया तुम जंगल के पक्षियों को इकट्ठा कर रही हो और मुझे पिटवाओगी तो क्या तुम्हारा बेटा वापस आ जाएगा? अरे अब तो वो चील के पास चला गया है, तो तुम ऐसा क्यों कर रही हो? अच्छा अगर ऐसी बात है तो मैं इस जंगल को ही छोड़कर चली जाती हूँ, मैं यहाँ नहीं रहूँगी। प्लीज लेकिन जंगल के पक्षियों को कुछ मत बताना। हाँ तो फिर ठीक है, तुम अभी के अभी इस जंगल को छोड़कर यहाँ से चली जाओ। मैं तुम्हें तभी छोड़ूंगी, वरना मैं तुम्हें आज नहीं छोड़ूंगी। जाओ इस जंगल को छोड़कर यहाँ से और मेरी नजरों के सामने से दूर हो जाओ। वो गौरी कौवी तो फिर उस जंगल को छोड़कर वहाँ से चली जाती है। कालू तुम मेरे कैसे पति हो? या की सौतेली माँ थी और वो सबके सामने तो रानू चिड़िया से बहुत ही प्यार करती और अच्छा बर्ताव करती, लेकिन अकेले में वो रानू चिड़िया को बहुत मारती थी। क्यों री मनुष्य कर्मजली चिड़िया, तू ऐसे सारा दिन बैठी रहती है? मरने से पहले तेरी माँ ने तुझे कोई काम नहीं सिखाया था जो तू काम धंधा नहीं करती, बस सारा दिन भैंस की तरह चढ़ती रहती है। ये आप कैसी बात कर रही हो माँ? आप मुझे सुबह 4 बजे उठा देती हो, तब मैं घर का सारा काम करती हूँ और आप तो सोती रहती हो। मैं खाना बनाने से लेकर सफाई तक सब काम करती हूँ। आपने तो नौकरानी भी छुटवा दी। मैं पापा से बात करूँगी, आप सबके सामने कुछ और हो और पीछे कुछ और हो। हाँ बोल देना अपने बाप से, बड़ा चढ़ा के भी बोल देना, पर सोच ले अभी तेरी तो शादी की उम्र हो गई है, तेरे पीठ पीछे तेरा भाई है और उसका मैं वो हाल करूँगी कि तू जिंदगी भर याद रखेगी और उसकी पढ़ाई लिखाई भी बंद करवा दूंगी। रानू हमेशा बस इसी बात पर खौफ खाया करती थी कि कहीं अगर उसकी शादी हो गई तो उसकी सौतेली माँ उसके भाई की पढ़ाई लिखाई बंद न करवा दे, क्योंकि उसकी सगी माँ तो अपने बच्चों को बहुत ही अच्छी शिक्षा देना चाहती थी। नहीं माँ, आप ऐसा मत करना, मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगी। माँ प्लीज मेरे भाई के साथ ऐसा मत करना और उसकी पढ़ाई भी बंद मत करवाना, मैं कुछ नहीं कहूँगी। अब आईना लाइन पर बहुत होशियार बन रही थी। तुझे अभी तक ये नहीं पता कि मैं तेरी माँ हूँ, भले ही सौतेली ही सही। चल अब जा यहाँ से और जाकर घर के कामों में लग जा और घर की साफ सफाई जरा अच्छे से करना। एक दिन पारो चिड़िया अपने घर के बाहर बैठी हुई थी कि तभी वहाँ उसका दोस्त कालू कौवा आता है और वो कहता है,
सुनो पारो, हमारे हाथ तो लॉटरी लग गई है, लॉटरी। मैंने तुम्हारी बेटी के लिए एक घर देखा है। वो चिड़ा बहुत अमीर है, लेकिन बस वो कोई काम धंधा नहीं करता है, बस सारा दिन शराब पीकर घर में पड़ा रहता है। हाँ तो हमें इससे क्या, चाहे वो शराब पिए या जुआ खेले, कौन सा वो मेरी सगी बेटी है, सौतेली ही तो है। ये बता बस हमारा फायदा क्या है इसमें। वो क्या है पारो कि उनके बेटे की शादी नहीं हो रही है, इसलिए वो अपने बेटे की शादी में लड़की वाले के माता पिता को 10 लाख रुपए दे रहे हैं। बस चिड़िया अच्छी मांग रहे हैं, तो हमें क्या है, हम तो रानू की उसके साथ शादी करा देते हैं और फिर हम उन पैसों से ऐसी ऐश करेंगे। ये सुनकर तो वो पारो खुश हो जाती है, क्योंकि उसे तो बस पैसे चाहिए थे, फिर चाहे उसकी सौतेली बेटी का जो हाल हो। ये तो कालू बहुत अच्छा है, कम से कम इस मनुष्य से बला तो टल जाएगी, और हमें क्या है, हमें तो पैसे मिल जाएंगे। वो पारो तो फिर 10 लाख रुपए ले लेती है और रानू की शादी उस नालायक शराबी चिड़े के साथ करवा देती है। फिर शादी के एक दिन बाद रानू की पड़ोसन गोरी का भी उसके घर आती है और उससे कहती है, रानू सुना है कि वो पारो तेरी सौतेली माँ है और तुझसे बहुत प्यार करती है। देखा तेरी विदाई के समय कैसे फूट फूट कर रो रही थी, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आई कि उसने पैसों के लालच में आकर तेरी शादी एक शराबी चिड़े के साथ क्यों करवा दी। ये आप कैसी बातें कर रही हो, और हाँ प्लीज मेरे पति को शराबी ना बोलो। और हाँ मुझे ये बताओ कि मेरी माँ को इन लोगों ने कितने पैसे दिए हैं। मुझे सही सही तो नहीं पता है, लेकिन सुना है कि 10 लाख रुपए दिए हैं। तेरी माँ और उसका एक दोस्त कालू कौवा लेकर गए थे। रानू जब अपनी पड़ोसन गोरी की ये बात सुनती है तो भागकर अपनी माँ के पास आती है, जहाँ उसकी सौतेली माँ बैठकर आराम से नोट गिन रही थी। रानू वहाँ आकर उससे वो पैसे छीन लेती है और कहती है, शर्म आनी चाहिए आपको। अरे आपने इन पैसों के लालच में आकर मेरी शादी एक शराबी बेरोजगार चिड़े के साथ करवा दी। तुमने ये भी नहीं सोचा कि मैं सारी जिंदगी उसके साथ कैसे गुजारूंगी। शादी से पहले सौतेली माँ का दुख झेला, अब शादी के बाद पति का झेलूं। चल चल बड़ी आई मुझे भाषण देने वाली, ला चल ये पैसे मुझे दे, नहीं तो तेरे भाई को घर पे बिठा दूंगी, समझी। वो ऐसा कहती है कि तभी वहाँ रानू का छोटा भाई कुकू रोते हुए आ जाता है और वो कहता है, दीदी दीदी आप मुझे छोड़कर क्यों चली गई। दीदी आपके जाने के बाद ये सौतेली माँ मेरे से घर का सारा काम करवाती है। जो जो आप करती थी वो सब अब मैं करता हूँ। ये सुनकर तो रानू चिड़िया बहुत दुखी हो जाती है और वो अपनी सौतेली माँ को सारे पैसे वापस दे देती है और कहती है, माँ आप ये सारे पैसे रख लो, लेकिन प्लीज मेरे भाई पर इतने अत्याचार मत करो, उससे घर का काम मत करवाओ। वो अभी बहुत छोटा है, पापा तो यहाँ से बहुत दूर रहते हैं। मेरी भी शादी हो गई, अब आपके पास ये अकेला ही तो है, आप इसका अच्छे से ध्यान क्यों नहीं रखती हो। अच्छा इतनी ही फिक्र है तो अपने साथ ले जा उसे अपने ससुराल में, लेकिन ये याद रखना कि बहन के ससुराल में उसका भाई कुत्ते की तरह होता है। रानू तो बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और फिर वो वहाँ से चली जाती है और अपने भाई को जल्दी वापस आने की बात बोलकर जाती है। रानू अब अपने ससुराल में बहुत ज्यादा दुखी रहने लगी थी। वो रो रही थी, तभी जब उसका पति होश में आता है तो वो उससे कहता है, रानू क्या हुआ, तुम बहुत परेशान लग रही हो। मुझे पता है कि मुझ जैसा शराबी पति किसी को नहीं चाहिए, लेकिन तुमने तो अपनी सौतेली माँ की वजह से मुझसे शादी की। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। रानू तुम चिंता ना करो, मैं कोशिश करूँगा कि शराब पीना भूल जाऊँ। रानू तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि पहली बार किसी ने उससे उसकी परेशानी पूछी थी। वो अपने पति के सामने टूट सी जाती है और कहती है, नहीं नहीं आकाश जी, मुझे आपसे कोई तकलीफ नहीं है और ना ही कोई शिकायत है। आप जैसे भी हो मेरे लिए ठीक हो।
आकाश जी, मैं तो अपने भाई को लेकर परेशान हूँ। मेरी शादी के बाद मेरी सौतेली माँ घर का सारा काम उससे करवाती है, जबकि वो पढ़ाई में बहुत अच्छा है। वो पढ़ता है अच्छे से। रानू, बस इतनी सी बात। अरे तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? रानू, हमारा दूसरे जंगल में एक खुद का स्कूल है। मैं उस स्कूल के प्रिंसिपल से बात करके तुम्हारे भाई का दाखिला वहाँ करवा दूंगा और हॉस्टल में रहने का बंदोबस्त भी। ये सुनकर तो रानू खुश हो जाती है। फिर जल्दी रानू के भाई का दाखिला दूसरे जंगल वाले स्कूल में हो जाता है और कुछ दिनों बाद आकाश भी शराब पीना भूल जाता है। उसके बाद वो तीनों मिलकर खुशी खुशी रहने लगते हैं। तमजली, बर्तन धोने में इतनी देर लगा दी है तूने? अभी तो कपड़े भी धोने के लिए रखे हैं, वो सब कौन करेगा? माँ, बस मैं अभी करती हूँ। खबरदार, अगर तूने मुझे माँ कहा तो। अपनी माँ को तो जन्म लेते ही खा गई, अब क्या मुझे भी मार डालना चाहती है? अरे गुड़िया बेटी, आज तुम इतनी जल्दी कैसे उठ गई? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना बेटा? हाँ मम्मा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बस जोरों की भूख लगी है, कुछ खाने को हो तो दे दो। हाय दैया, अभी इस करमजली ने खाना भी नहीं बनाया है। मेरी गुड़िया बेटी भूख से तड़प रही है। अरे चुड़ैल, अब मेरा मुंह ही देखती रहेगी या फिर खाना भी बनाएगी? तक मम्मा, आपने अपने घर की मरम्मत तो की नहीं है। मम्मा, आपने देखा ही होगा कि हमारा घर कई जगहों से टूट गया है। मम्मा, अगर बारिशें आ गई तो फिर हमारा घर तो टूट जाएगा। मम्मा, फिर हम कहाँ रहेंगे? गुड़िया बेटी, मैं क्या करूँ? मैं तो अपने काम पर चली जाती हूँ और घर के कामों में लगी रहती हूँ, इसलिए इस घर के काम पर तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया। लेकिन बेटी तू चिंता मत कर, मैं आज ही अपने मालिक से कुछ पैसे ले आऊंगी, फिर अपने घर की मरम्मत कर लूंगी। बेटी तू बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। ये कहकर अगले दिन रानू चिड़िया अपने मालिक के पास जाकर कहती है, मालिक, मालिक मेरी मदद करो, मेरा घर कई जगहों से टूट गया है। मालिक, मालिक मुझे पैसे दे दो ताकि मैं अपने घर की मरम्मत कर सकूं, क्योंकि अगर बारिश का मौसम शुरू हो गया तो मेरा घर टूट जाएगा। फिर हम दोनों माँ बेटी कहाँ रहेंगे? क्या कहा चिड़िया तुमने? उधार? अरे उधार ना मेरे पास तुम्हारे लिए और ना ही ग्राहकों के लिए। अगर आगे से उधार मांगना हो तो अपनी दूसरी नौकरी ढूंढ लेना, मेरे पास मत आना, समझी? ये सुनकर वो रानू चिड़िया वहाँ से चली जाती है। जब वो वहाँ से जाती है तो रास्ते में एक पेड़ पर बैठ जाती है और फिर अपने आप से कहती है, हे भगवान, अब मैं क्या करूँ? ये मेरा मालिक कालू कौवा तो मुझे पैसे देगा नहीं। अब मैं कैसे अपने घर की मरम्मत करूँगी? क्या करूँ? कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे तो। ये सोचते हुए रानू चिड़िया अपने घर की तरफ लौट रही थी, तभी रास्ते में तेज बारिश शुरू हो जाती है। तब वो फिर से एक जगह रुकती है और कहती है, हे भगवान, ये क्या? ये बारिश तो अभी शुरू हो गई। मेरी बेटी गुड़िया घर में अकेली है, अगर उसे कुछ हो गया तो मुझे और तेज उड़कर अपने घर जाना होगा और अपनी बेटी को संभालना होगा। वो तो बहुत डर गई होगी। घर भी टूटा फूटा है, मुझे जल्दी घर पहुंचना होगा। ये सोचकर रानू चिड़िया और तेज उड़ती अपने घर पहुंचती है। जब वो अपने घर पहुंचती है तो देखती है कि उसका घर तो टूटा हुआ पड़ा था। तब वो कहती है, हे भगवान, ये क्या? मेरा घर तो यहाँ टूटा हुआ पड़ा है, लेकिन मेरी बेटी कहाँ है? वो ठीक तो होगी ना? उसे कुछ हुआ तो नहीं होगा? मुझे जल्दी से अपनी बेटी को ढूंढना होगा। रानू चिड़िया ऐसे कह रही थी, तभी उसकी नजर अपनी बेटी पर पड़ती है। तब वो जल्दी से उसके पास आती है। तब उसकी बेटी उससे कहती है, मम्मा देखो ना, हमारा घर तो टूट गया। अब हम ऐसी बारिश में किसके यहाँ मदद मांगने जाएंगे? मैंने आपको पहले ही बताया था ना कि घर की मरम्मत कर लो, घर टूटा है, पर आपने नहीं की। गुड़िया बेटी, मैं कैसे करती घर की मरम्मत? तू तो जानती है ना कि हम कितने गरीब हैं। मैं गई थी ना मालिक के पास पैसे उधार लेने, पर उन्होंने नहीं दिए, तो मैं कैसे कर पाती घर की मरम्मत? तुझे तो पता है ना कि हमारे घर का खर्चा भी बड़ी मुश्किल से चल पाता है।
मम्मा मम्मा चलो ना, हम बारिश रुकने तक अपने मामा के घर चलती है। मम्मा वो तो आपके भाई है ना, वो आपकी मदद जरूर कर देंगे। चलो मम्मा हम वहीं चलती हैं। ये कहकर रानू चिड़िया की बेटी अपनी मम्मा के साथ अपने मामा के घर आती है। रानू चिड़िया वहाँ आकर अपने भाई के घर का दरवाजा बजाती है और उसे आवाज लगाती है। भैया, अरे ओ मेरे भैया, अरे ओ मेरे आकाश भैया, जल्दी से दरवाजा खोलो और हम दोनों माँ बेटी की मदद करो। हमारा घर इस तेज बारिश में टूट गया है, तो बारिश रुकने तक हम दोनों को अपने घर में रख लो। अरे दीदी तुम दोनों बारिश में क्यों भीग रही हो? आओ तुम दोनों जल्दी से घर के अंदर आ जाओ, क्योंकि अगर तुम बारिश में भीगोगी तो तुम बीमार भी पड़ सकती हो। वो आकाश दरवाजा खोल देता है, तब वो दोनों माँ बेटी घर के अंदर आ जाती हैं। वो दोनों तो घर के अंदर आकर बहुत खुश होती हैं। तब आकाश की पत्नी चुनमुन चिड़िया अपने पति को बुलाती है। सुनिए आकाश जी, जरा इधर तो आना, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। चुनमुन चिड़िया के बुलाने पर आकाश उसके पास आता है। तब वो उसकी पत्नी उससे कहती है, मुझे आप ये बताओ कि आपने इन दोनों को घर के अंदर क्यों बुलाया है? तुम्हें पता है ना कि हमारा घर पहले से ही बहुत कमजोर है और तुमने इनको भी बुला लिया है। कहीं इनके वजन से हमारा घर टूट ना जाए। आप इन्हें अभी के भी यहाँ से भगा दो। ये तुम क्या कह रही हो चुनमुन? वो मेरी बड़ी बहन है, अगर वो मुसीबत में है तो उनका भाई तो उनकी मदद करेगा। अगर मैं भी नहीं करूँगा तो वो दोनों बेचारी कहाँ जाएंगी? मैं ये नहीं कर सकता। ठीक है, अगर तुम ये नहीं कर सकती हो तो मैं अभी के अभी इस घर को छोड़कर यहाँ से जा रही हूँ और अपने मायके से कभी वापस यहाँ नहीं आऊंगी। तुम इन्हें ही रखना अपने घर में। चुनमुन देखो, तुम ऐसा मत करो। और कौन सा मेरी बहन यहाँ पर हमेशा के लिए रहने आई है? अरे जब बारिश रुक जाएगी तो वो चली जाएंगी, ऐसा मत करो तुम। रानू चिड़िया और उसकी बेटी गुड़िया वो दोनों माँ बेटी बाहर बैठी अपनी भाभी और भैया की बातें सुन रही थी। ये सब सुनने के बाद रानू चिड़िया अपनी बेटी को लेकर वहाँ से चली जाती है। जब आकाश बाहर आता है तो देखता है कि उसकी बहन और उसकी भांजी वहाँ नहीं थी। वो आकाश तो ये सब देखकर समझ जाता है कि उसकी बहन ने सब कुछ सुन लिया, इसलिए वो वहाँ से चली गई है। वहीं दूसरी तरफ दोनों माँ बेटी बारिश में बैठी भीग रही थी। तब गुड़िया कहती है, मम्मा मम्मा, ऐसे हम कब तक यहाँ बारिश में भीगते रहेंगे? मम्मा ऐसा करो, चलो हम उस वाले पेड़ पर चलती हैं, वहाँ थोड़ी घनी पत्ती है तो हमारे पास पानी नहीं आएगा। चलो मम्मा हम वहीं बैठते हैं। ये कहकर गुड़िया अपनी मम्मा के साथ दूसरे पेड़ की डाल पर बैठ जाती है। वहाँ बारिश का पानी थोड़ा कम आ रहा था। फिर कुछ देर के बाद बारिश रुक जाती है। तब गुड़िया अपनी मम्मा से कहती है, मम्मा अब बारिश तो रुक गई है, लेकिन मम्मा अब हम कहाँ जाएंगे? हमारा घर तो टूट चुका है और हमारे पास कोई घर भी नहीं है जहाँ जाकर हम रह सकते हैं। कहाँ जाएंगे अब हम? गुड़िया बेटी तू चिंता मत कर, मैं हूँ ना, मैं कुछ न कुछ जरूर करूँगी। हम ऐसे बिना घर के थोड़ी न रहेंगे। मैं कुछ करती हूँ, तू शांत हो जा। वो दोनों माँ बेटी ऐसे आपस में बात कर रही थी। उनकी ये बातें वो पेड़ सुन रहा था। तब वो कहता है, ये चिड़िया कितनी अच्छी है और नेक दिल भी है। इस बेचारी का रात की बारिश में घर टूट गया है, इसलिए मुझे इन दोनों माँ बेटी की मदद करनी होगी। वैसे भी मैं तो हमेशा अच्छे और नेक दिल बच्ची की ही मदद करता हूँ, मुझे इनकी भी मदद करनी होगी। ये कहकर वो पेड़ उन दोनों माँ बेटी को सुंदर सा एक गाय का जादुई घर देता है, जिसे देखकर तो वो दोनों माँ बेटी बहुत खुश होती हैं और उस जादुई गाय के घर में खुशी खुशी रहने लगती हैं और अपनी जिंदगी खुशी खुशी बिताती हैं। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। और हाँ दोस्तों, इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें हमेशा सबकी मदद करनी चाहिए। और हाँ दोस्तों, आज का सवाल ये है कि चिड़िया की केलों की फसल कैसे खराब हो गई थी? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब और हमारी वीडियो को कर दो लाइक। और हाँ दोस्तों, घंटी बजाना ना भूलना
ताकि नई वीडियो आपके फोन की स्क्रीन पर हो। मिलती हूँ मैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।